मैं शकील सर के पास जाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैं अब फैसला कर चुकी थी कि जो भी हो जाए शकील सर को कहूँगी कि मेरा पेपर पास कर दें। मैं शकील सर के पास आई और कहा कि आप मेरा पेपर पास कर दें। शकील सर ने पेपर मेरे सामने रख कर कहा, इस पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। उज़्मा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दी। आप नहीं जानते, अगर ये पेपर फेल हुआ तो मेरी डिग्री रह जाएगी। सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर गलत हुआ, बाकी सब में अच्छे नंबर आएंगे। बस आप ये पास कर दे। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। सर ने गौर से देखा और पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस पेपर पास कर दें। सर ने पूछा, इसका मतलब क्या है? तुम क्या जानती हो? हाँ सर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बस मेरी बात मान ले, मैं आपको खुश कर दूंगी। आप जैसा चाहेंगे मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये पेपर तुम्हारा है, तुम कितने नंबर चाहती हो मैं लगा देता हूँ, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूँगा तुम्हें खुश करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं हर बात मानूंगी, ये वादा याद रखना। अगर सच मानोगी तो अच्छे नंबर दे दूंगा। किया ने भी, ठीक है सर, इससे ज़्यादा दे सकते हैं, मुझे 95 चाहिए। ठीक है, 95 लगा देता हूँ। सर ने फौरन पेपर पर 95 लगाकर कहा, ये कल जमा करवाऊंगा, और एक कागज़ पर एड्रेस लिख कर दिया कि यहाँ पहुँच जाना। आज देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे खुश करती हो। अगर अच्छा वक्त गुजारा तो कल नंबर जमा हो जाएंगे, वरना फेल कर दूंगा। नहीं सर, अब फेल नहीं करेंगे, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद सर यूनिवर्सिटी से गाड़ी पर निकल गए। मैं खुद को तैयार करने लगी क्योंकि समझ चुकी थी शकील सर की बात माननी पड़ेगी, वरना सब खत्म। मैंने रिक्शा लिया, एड्रेस दिखाया, 1 घंटे बाद जगह पर पहुंची। सर को कॉल की तो बोले किसी को भेजता हूँ। मैंने कहा, नहीं, खुद आ जाऊंगी। सर ने एड्रेस समझाया। मैं उनके घर पहुंची जो गांव में किराए का था। कोई नहीं था, मैं हैरान थी। सर ने जूस दिया, पी लिया। सर रिलैक्स थे, बोले परेशान न हो, यहाँ कोई नहीं आएगा, हम अच्छा खेल सकते हैं, तुम मेरी हर बात मानोगी। सर ने पास बिठाया, हाथ कंधे पर रखा। मुझे अजीब लगा मगर हटा नहीं सकती थी क्योंकि रजामंदी से हो रहा था। सर ने पूछा, तैयार हो? सच में खेलना चाहती हो? जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैंने कहा, बेफिक्र हो जाए, मैं यहाँ आ चुकी हूँ, जाने वाली नहीं, पहले कभी नहीं किया, इसलिए प्यार से करें। सर बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर सर ने खेल शुरू किया, मुझे नीचे बिठाया, वीडियो दिखाई, मैंने सीखा और अच्छा करने लगी। सर बहुत खुश हुए, बोले तुम तो कमाल की हो। फिर अच्छी पोजीशन बनाई। सर ने कोशिश की, पहले तो बहुत तकलीफ हुई मगर फिर मान गई और अच्छा लगने लगा। सर ने कहा, चाहे जैसे भी हो, थोड़ी तकलीफ तो होती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब जैसा चाहें खेलें। अब मुझे भी मज़ा आने लगा था। सर अभी मुकम्मल नहीं हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर गई, वॉशरूम में छप गई। शाहिद सर आ गए। शकील सर ने मुझे बुलाया। शाहिद सर ने देखा और कहा, उज़्मा तुम यहाँ हो? कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। शकील सर बोले, शाहिद से डरने की नहीं, हम दोनों अक्सर ऐसा करते हैं। शाहिद सर ने कहा, तुम्हारा मैथ का पेपर मेरे पास है, 50 नंबर हैं, मगर और अच्छे मिल सकते हैं। अगर मेरी बात मानो तो मैं भी अच्छे नंबर दे दूंगा। मैं बेबस हो गई मगर मान गई। शाहिद सर ने भी खेल शुरू किया। उनका बहुत ताकतवर था, तकलीफ हुई मगर बर्दाश्त की। फिर दोनों ने मिलकर कोशिश की। मैंने इनकार किया मगर कहा, अगर पास होना है तो ऐसा ही होगा। आखिर में दोनों ने अपना मकसद पूरा कर लिया। मैं बहुत थक गई थी। कुछ देर बाद शाहिद सर ने 5000 रुपये दिए और कहा, परेशान ना हो, इससे कुछ खरीद लेना और नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। मानता हूँ गलत हुआ मगर पूरे साल की मेहनत के बाद अच्छे नंबर मिलते हैं। अब तुम्हें मिल गए ना। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।